आज हम एक नए टॉपिक ब्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं ब्रेन किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में भी जान जाए। आप हम जानते होंगे कि सबसे पहले नर्वस सिस्टम की ओरिजिन कहां से हुई? सीलन ट्रेट से हुई। सीलन ट्रेट्स, ठीक है, जिसको हम निडेरियन भी कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा आप जानते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो 3 जर्म लेयर से बनती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो आप बताइए कि नर्वस सिस्टम जो होता है या नर्व सेल होती है उसकी ओरिजिन किस जर्म लेयर से होती है? तो आप जानते होंगे इसकी ओरिजिन किससे होती है? एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म से। नर्वस सिस्टम किससे बना है? एक्टोडर्म से। नर्व सेल जितनी भी पाई जाती है किससे है? एक्टोडर्मल ओरिजिन है। लेकिन एक ऐसी सेल है नर्व सेल्स जो एक्टोडर्मल ओरिजिन नहीं होती है, वो मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। ठीक है, कौन सी सेल है वो? माइक्रोग्लियल सेल। माइक्रोग्लियल सेल, ये अपवाद है। इसकी ओरिजिन कैसी होती है? मीजोडर्मल। ठीक है, तो ये एक याद रखिएगा, माइक्रोग्लियल सेल एक ऐसी नर्व सेल है जो कैसी ओरिजिन की होती है? मीजोडर्मल सेल। अब हम देखते हैं नर्वस सिस्टम को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। एक को कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। एक पार्ट को कहते हैं ब्रेन और एक पार्ट को कहते हैं स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड। तो आज हम आप लोग को ब्रेन के बारे में बताएंगे। डिटेल तो बताएंगे किसके बारे में? ब्रेन के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं जब कोई एम्ब्रियो का या भ्रूण का डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले क्या चीज बनता है? सबसे पहले जो ऑर्गन बनता है कौन सा होता है? ब्रेन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गन जो डेवलप होगा वो क्या होगा? ब्रेन। और ब्रेन को हम देखें, ये 2 चीज से घिरा होता है। ब्रेन कितने पार्ट से घिरा होता है? 2 पार्ट से घिरा होता है। ठीक है, हमारा ये जो क्या कहते हैं सर है, ये खोपड़ी है। खोपड़ी के अंदर क्या है? अंदर ब्रेन है। जो ब्रेन होता है वो 2 पार्ट से घिरा होता है। एक होता है ब्रेन बॉक्स, और दूसरा क्या होता है? मेम्ब्रेन। ब्रेन बॉक्स जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं? क्रैनियम। ब्रेन बॉक्स को हम क्या कहते हैं? क्रैनियम। और क्रैनियम में कितनी बोन पाई जाती है? पूछा जाता है क्रैनियम में कितनी बोन पाई जाती है? 8 बोन। टोटल कितनी बोन होती है? 8 बोन। ठीक है, तो ब्रेन बॉक्स जिसको क्रैनियम कहते हैं कितनी बोन का बना होता है? 8 बोन। ये किसको कवर करता है? बोन को, सॉरी ब्रेन को। दूसरा है मेम्ब्रेन। कुछ मेम्ब्रेन पाई जाती हैं जो ब्रेन को घेरे रहती हैं। जो मेम्ब्रेन ब्रेन को घेरे रहती है उन्हें कहते हैं मेनिंजीज। उन ब्रेन को क्या कहते हैं? मेनिंजीज। ये ब्रेन 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। देखते हैं कौन कौन सी ब्रेन है। पहला है ड्यूरा मैटर, दूसरा है अरकनॉइड, और तीसरी जो बोन है उसे हम कहते हैं पाया मैटर। ठीक है, तो किसी भी ब्रेन को 3 चारों तरफ से 3 मेम्ब्रेन घेरी जाती है। ड्यूरा मैटर, अरकनॉइड, पाया मैटर। ड्यूरा मैटर जो होती है वो आउटर मेम्ब्रेन होती है। अरकनॉइड जो होती है वो कहां पाई जाती है? मिडिल पोर्शन में। और पाया मैटर जो होती है वो कहां पाई जाएगी? इनर रीजन में। ठीक है, तो सबसे बाहर की तरफ ड्यूरा मैटर, बीच में अरकनॉइड, और ब्रेन से लगी हुई कौन सी होती है? पाया मैटर होती है। जो ड्यूरा मैटर होती है, ठीक है, वो कैसी होती है? कुछ टफ नेचर की होती है। कैसी होती है? टफ। अरकनॉइड जो होती है वो वेव लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। कैसा?
वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। और पाया मैटर जो होती है वो मोस्टली वैस्कुलर होती है, हाईली वैस्कुलर होती है। पाया मैटर हाईली वैस्कुलर होती है और ये नॉन वैस्कुलर होती है। ठीक है, तो पूछा जाता कभी कि कौन सी मेम्ब्रेन या कौन सी मेनिंजीज हाईली वैस्कुलर होती है, तो कौन सी है? पाया मैटर। अब इसको हम फिगर से समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ये कोई ब्रेन है, उतना अच्छा हम नहीं बना पा रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, समझने से मतलब है। ये ब्रेन है, ठीक है। तो ब्रेन के सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन होगी, उसको हम क्या कहेंगे? पाया मैटर। कौन सी मैटर? ये मेम्ब्रेन है, पाया मैटर। इससे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा स्पेस रहेगा बीच में, जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन पाई जाएगी वेब लाइक होगी, उसे हम क्या कहेंगे? अरेक्नॉइड। ठीक है, और फिर बीच में स्पेस पाया जाएगा। अगली जो मेम्ब्रेन होगी वो होगी ड्यूरामेटर। क्या है? ड्यूरामेटर। ठीक है, तो ये वाली लास्ट मेम्ब्रेन क्या है? इसको हम कह सकते हैं पाया मैटर। इसको हम कहते हैं अरेक्नॉइड और इसको हम कहते हैं ड्यूरामेटर। ठीक है, और सबसे बाहर की तरफ क्या होगा? स्कल होगा। सबसे बाहर क्या है? स्कल है। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं किसी भी ब्रेन के बाहर 3 मेम्ब्रेन पाई जाती है। ब्रेन से लगी हुई पाया मैटर, उसके बीच में अरेक्नॉइड और सबसे बाहर की तरफ ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर किससे अटैच है? स्कल से। ठीक है, फिर देखते हैं बीच में स्पेस पाया जाता है। ये जो बीच में स्पेस पाया जा रहा है, यहां एक फ्लूइड भरा रहेगा। ठीक है, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? इस फ्लूइड को कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इस फ्लूइड का सिक्रीशन किससे होता है? इस फ्लूइड का सिक्रीशन होता है कोराइड प्लेक्सस से। किससे होगा? कोराइड प्लेक्सस से। पूछा आता क्वेश्चन, कोराइड प्लेक्सस से। ठीक है, CSF का या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का सिक्रीशन किससे होगा? कोराइड प्लेक्सस से। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। तो ड्यूरामेटर और अरेक्नॉइड के बीच का जो स्पेस है वो कहलाता है सब ड्यूरल स्पेस। क्या कहलाता है? सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, सब मतलब होता है नीचे, बिलो। तो ड्यूरा के नीचे ये है, तो इसे कहेंगे सब ड्यूरल स्पेस। अरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच का जो स्पेस होता है क्या कहलाता है? सब अरेक्नॉइड स्पेस। क्या कहलाएगा? सब अरेक्नॉइड स्पेस। अरेक्नॉइड के नीचे है इसलिए क्या लग गया? सब अरेक्नॉइड स्पेस। तो ये हो गया एक किसके बारे में? ब्रेन के ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं उसके बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं ब्रेन के पार्ट के बारे में। ठीक है, ब्रेन के पार्ट को देखिए। अगर ब्रेन को देखें
तो ब्रेन में 3 पार्ट पाए जाते हैं। एक को कहेंगे फोर ब्रेन, दूसरे को कहेंगे मिड ब्रेन, और तीसरे पार्ट को कहेंगे हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब एक एक ब्रेन को देखते हैं। अगर फोर ब्रेन को देखें तो फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होगा सेरिब्रम, जो लार्जेस्ट पार्ट होता है, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम। दूसरा पार्ट होता है इसमें ऑल्फैक्टरी लोब, और तीसरा पार्ट होता है डायनसेफ्लॉन। तो इस तरह देखिए, फोर ब्रेन में 3 पार्ट हो गए, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब और डायनसेफ्लॉन। ठीक है, अब मिड ब्रेन में आते हैं। मिड ब्रेन के भी 2 पार्ट होते हैं। मिड ब्रेन के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। पहला है क्रूरा सेरेब्री, क्रूरा सेरेब्री। ठीक है, और दूसरा क्या है? इसका नाम दूसरे का कुछ भूल रहे हैं, क्वाड्रिजेमिया करके अभी बता रहे हैं, क्वाड्रिजेमिना, ऑप्टिका क्वाड्रिजेमिना कुछ करके है, भूल रहे हैं, फिर याद आ जाएगा, फिर आपको बता देते हैं। ठीक है, और तीसरा आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट होता है पोन्स, दूसरा पार्ट इसमें है मेडुला ऑब्लांगेटा, और तीसरा पार्ट है सेरिब्लम। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो होता है ब्रेन का कौन सा होता है? सेरिब्रम। और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है? सेरिब्लम। तो ये ब्रेन के जो पार्ट्स है इसको भी याद रखना जरूरी है। पूछा जाता है कि फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन के कौन से पार्ट होते हैं, और हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, तो फोर ब्रेन के हो गए सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, डायनसेफ्लॉन। मिड ब्रेन के हो गए क्रूरा सेरेब्री, और दूसरा हो गया ऑप्टिमा क्वाड्रिजेमिना, ऐसा कुछ करके भूल रहे अभी। ठीक है, याद पड़ेगा अभी बताते हैं। तीसरा हाइंड ब्रेन में आते हैं पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिब्रम। ठीक है, अब एक एक पार्ट, जो ब्रेन के एक एक पार्ट है उस पे हम डिटेल देखते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं फोर ब्रेन का सबसे पहला पार्ट कौन सा? सेरिब्रम। सबसे पहले हम आते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन क्या है। ठीक है, इसको देखने के लिए एक फिगर हम बना देते हैं। यहां पे फिगर बना था लेकिन उसको हमने हटा दिया, हटाना नहीं चाहिए था। ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या है? फोर ब्रेन। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? मिड ब्रेन। और ये वाला जो पार्ट है पोन्स वाला, सेरिब्लम, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये है हाइंड ब्रेन। ये 3 पार्ट हो गए। ठीक है, फोर ब्रेन, बीच में मिड ब्रेन, और पीछे वाला ये क्या है? हाइंड ब्रेन। तो सबसे पहले फोर ब्रेन हम शुरू करते हैं। फोर ब्रेन में भी कौन सा पार्ट शुरू करते हैं? सेरिब्रम। ठीक है, देखिए याद आ गया, ये है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फोर ब्रेन के बारे में।
ठीक है, फोर ब्रेन में कौन सा पार्ट शुरू करेंगे? सेरिब्रम। एक एक पार्ट देखते जाइए, बहुत आसान है और आसानी से आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले शुरू करते हैं सेरिब्रम। ठीक है, पहला पार्ट देखिए सेरिब्रम का क्या है। यह है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, सेरिब्रम भाग किस में लेता है, क्या क्या फंक्शन करता है। ठीक है, तो जितने भी वॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, ठीक है, वॉलेंट्री एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करेगा? सेरिब्रम। थिंकिंग, विजडम, लर्निंग, रीजनिंग, ठीक है, ये सब कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। ठीक है, इंटेलिजेंस सब कौन कंट्रोल करेगा? सेरिब्रम। अगर सेरिब्रम को देखें, इसके स्ट्रक्चर को देखें, तो इसका स्ट्रक्चर वॉलनट लाइक होगा। कैसा होगा? वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर वॉलनट लाइक होगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, सेरिब्रम में दो लोब पाए जाते हैं। सेरिब्रम में कितने लोब पाए जाते हैं? दो लोब। उसे कहेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर। टू लोब कौन कौन से हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, तो जैसे आप देखते हैं कि अखरोट होता है, अखरोट में दो पार्ट ऐसे से रहते हैं, बगल बगल रहते हैं, बीच में गड्ढा दिखाई पड़ता है। ठीक है, दो पार्ट ऐसे से हैं, ठीक है, और बीच में क्या है? गड्ढा है, और पीछे की तरफ ऐसे जुड़ा होता है। या फिर कह सकते हैं ऐसे दो पार्ट हैं, आपस में बाहर की तरफ नहीं जुड़े दिखाई पड़ते, लेकिन अंदर की तरफ क्या है? पीछे की तरफ इस तरह जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये दो पार्ट, एक पार्ट ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा पार्ट ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और नीचे की तरफ ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको या इस तरह देख सकते हैं आप। इस तरह ये, ठीक है, ये दोनों लोब जो होते हैं, ये लोब और ये लोब, ये क्या कहलाएगा? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और दोनों लोब को जो कनेक्ट करता है, देखिए अखरोट लाइक है, ये जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसी को कहेंगे कार्पस कोलाइशम। ठीक है, कार्पस कोलाइशम जो होता है, ये सिर्फ मैमेलियन ब्रेन का कैरेक्टर है। किसमें है? सिर्फ और सिर्फ मैमेलियन ब्रेन में पाया जाता है, और कहीं पे नहीं पाया जाएगा कार्पस कोलाइशम। तो इस तरह हम देखते हैं सेरिब्रम जो होता है दो पार्ट का बना होता है। ठीक है, दो लोब का बना होगा, उस लोब को क्या कहेंगे? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, दोनों जुड़े होते हैं, एक किसके द्वारा? कार्पस कोलाइशम के द्वारा। और ऊपर की तरफ ये जो गड्ढा दिखाई पड़ता है, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। ये जो गड्ढा दिखाई पड़ रहा है, उसको क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। ठीक है, तो ये हो गया सेरिब्रम के बारे में। ठीक है, अब सेरिब्रम में जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर पाया जाता है, ठीक है, प्रत्येक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये देखिए चाहे ये देखिए, ठीक है, प्रत्येक सेरिब्रल हेमिस्फीयर में 4 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? इसमें होंगे 4 लोब। फोर लोब पाए जाएंगे सेरिब्रल। प्रत्येक सेरिब्रल हेमिस्फीयर 4 लोब का बना होता है। कौन कौन से लोब हैं देखते हैं उसको। पहला लोब है इसमें फ्रंटल लोब, दूसरा लोब है पैराइटल लोब, तीसरा लोब है ऑक्सीपिटल लोब,
और चौथा लोब है फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, और चौथा हो गया टेम्पोरल लोब। ठीक है, ये 4 लोब हो गए। ठीक है, अब इन चारों लोब के बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं, थोड़ा थोड़ा इसका भी देखते हैं। जो फ्रंटल लोब होगा इसका कार्य देखते हैं क्या क्या है, किस किस चीज को गवर्न करेगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा रीजनिंग, थिंकिंग, और जितनी भी वॉलेंट्री मूवमेंट होंगे, सबको कौन कंट्रोल करेगा? फ्रंटल लोब। ठीक है, फ्रंटल लोब में एक चीज और स्पेशल है, इसमें एक एरिया पाया जाता है फ्रंटल लोब में, उसको कहते हैं ब्रोका एरिया। क्या कहते हैं? ब्रोकाज एरिया। पूछा जाता है एग्जाम में। ब्रोकाज एरिया जो होता है वो कंट्रोल करता है किसको? स्पीच को। किससे, किसको रेगुलेट करता है? ठीक है, ये रिलेटेड है किससे? स्पीच से। ध्यान रखिएगा कि फ्रंटल लोब में कौन सा एरिया पाया रहा? ब्रोकाज एरिया। ठीक है, ये रिलेटेड किससे? स्पीच से। पैराइटल लोब जो होता है वो किससे है? स्मेल से रिलेटेड है। ऑक्सीपिटल लोब जो होता है वो किससे है? विजन से है। और टेम्पोरल लोब जो है वो हियरिंग से है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा लोब हमारे मस्तिष्क का होता है। फ्रंटल लोब, ये आगे वाला जो पार्ट होता है, ये आगे वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? फ्रंटल लोब। यहां तक का, आगे यहां तक का क्या कहलाएगा? फ्रंटल लोब। और पीछे वाला जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? पैराइटल लोब। फिर आता है ऑक्सीपिटल लोब, ये पीछे वाला जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीपिटल। ठीक है, और टेम्पोरल लोब, साइड वाला जो पार्ट होगा टेम्पोरल लोब। यहां देखिए टेम्पोरल बोन होती है, और ये किससे रिलेटेड है? हियरिंग से। ऑक्सीपिटल जो होता है वो पीछे की तरफ है। ठीक है, जो हमारी आंखें हैं इसकी नर्व कहां आती है? पीछे की तरफ आती है। तो यहां कौन सा होता है? ऑक्सीपिटल लोब। और पीछे की तरफ ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? पैराइटल लोब, स्मेल से है। और फ्रंटल लोब ये वाला है। ठीक है, तो इस तरह हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर को 4 भागों में बांटा गया। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। इसके क्या क्या कार्य है, किससे रिलेटेड ये लोब हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेरेब्रम के बाद ऑल्फैक्टरी लोब पे। किस पे आएंगे? ऑल्फैक्टरी लोब पे, इस पे आते हैं। तो इसमें एक चीज ये छूट रहा है, देखिए फ्रंटल हो गया, ब्रोका एरिया, और एक चीज यहां छूट रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम छोड़ रहे थे कि इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, पूछ लेता है, ज्यादा तो यही पूछता है ब्रोका एरिया। इसको भी ध्यान रखिएगा, एक एरिया यहां पाया जाता है वर्निक्स एरिया। ये किससे रिलेटेड है? हियरिंग से। तो यहां ब्रोका एरिया हो गया फ्रंटल लोब में, और टेम्पोरल लोब में क्या हो गया? वर्निक्स एरिया। अब हम देखते हैं ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में। बहुत छोटा पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब में सिर्फ इतना आप जानिए, ऑल्फैक्टरी लोब किससे रिलेटेड है? स्मेल से है। किससे रिलेटेड है? स्मेल से। अब हम अगला आते हैं डायनसेफेलान पे। नेक्स्ट जो आते हैं डायनसेफेलान पे। अब ऑल्फैक्टरी लोब हो गया स्मेल से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं किसको? डायनसेफेलान को। किसको देख रहे हैं? डायनसेफेलान को। इसके बारे में देखते हैं। फोरब्रेन का लास्ट पार्ट है। डायनसेफेलान। डायनसेफेलान जो होता है, ठीक है, इसमें 2 लोब पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? 2 लोब। यहीं पे ये पाया जाता है। ये पार्ट यहीं पे होगा। ये वाला जो पार्ट होता है वो कहलाएगा थैलमस, और ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? हाइपोथैलमस। ठीक है, ये थैलमस, ये थैलमस, ये हाइपोथैलमस। यहीं पे होता है डायनसेफेलान। 2 लोब का ये बना होता है। डायनसेफेलान को हम 3 भागों में बांट सकते हैं।
ठीक है, एक होगा थैलेमस, दूसरा होगा हाइपोथैलेमस और तीसरा होगा एपिथैलेमस। जो थैलेमस पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, वो रिले सेंटर का काम करता है। ठीक है, किसका काम करेगा? रिले सेंटर का। इंफॉर्मेशन यहां से लेगा और यहां सेंड कर देगा। इस तरह थैलेमस क्या करता है? रिले सेंटर का काम करता है। रिले सेंटर के रूप में काम कर रहा। ठीक है, हाइपोथैलेमस बहुत सारे काम है। ठीक है, ये बहुत सारे काम करते हैं, अभी इसको डिटेल में बताएंगे। अगला आता है एपिथैलेमस। एपिथैलेमस जो होता है, ये भी रिलेट होता है डायंसेफ्लॉन से। और एपिथैलेमस जो होता है वो एक तरह से कह सकते हैं नॉन नर्वस सिस्टम होता है, या कोई नर्व सेल इससे रिलेटेड नहीं होती है, या कह सकते हैं एक तरह से नॉन नर्वस सिस्टम का बना होता है। और इसका मेन काम क्या है? ये CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के निर्माण में भाग लेता है। पाया मैटर के साथ क्या करता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के निर्माण में भाग लेता है। ठीक है ना? ठीक, अब आते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम का एक या ब्रेन का एक ऐसा पार्ट होता है जो कनेक्टिंग लिंक होता है इसके बीच एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बीच। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस एक ऐसा पार्ट है जो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बीच क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक होता है। ठीक है, अब इसके फंक्शन देख ले। एंडोक्राइन पार्ट जो होगा वो क्या सीक्रेट करेगा? हार्मोन। बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और आप जानते हैं हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या होता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। उस पे भी जो कंट्रोल करता है कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड अन्य ग्लैंड को कंट्रोल करेंगे, अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करेंगे। और पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और नर्वस सिस्टम जो पार्ट इसका होता है हाइपोथैलेमस का, वो बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन से काम है इसका देख ले हाइपोथैलेमस का। ये शरीर के ताप का नियंत्रण करता है, थर्मो रेगुलेशन करता है। ये हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है, इमोशन से भी रिलेटेड है हाइपोथैलेमस। ये सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस थर्मो रेगुलेशन में मतलब थर्मो रेगुलेटरी सेंटर हो गया। ठीक है, ये हंगर सेंटर भी होता है, ये थ्रस्ट सेंटर भी होता है। ठीक है, तो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर हो गया, हंगर सेंटर हो गया, थर्ड सेंटर हो गया, सेक्सुअल डिजायर, इमोशन, इस सब पे भी कौन कंट्रोल कर रहा? हाइपोथैलेमस। ये फंक्शन बहुत पूछे जाते हैं कंपटीशन में, जरूर इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला जो पार्ट है उसको हम देखते हैं डायंसेफ्लॉन के बाद मिड ब्रेन के बारे में। क्या देखते हैं? मिड ब्रेन। अब जो अगला पार्ट है मिड ब्रेन। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। ठीक है, लगभग हाफ आवर हो चुका, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में। और उसके बाद हम क्वेश्चन भी इसी वीडियो में, दूसरे जो सेकंड वीडियो आएगी इसकी, इससे रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी कंपटीशन में आए हैं, उसको सॉल्व करा देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए। ठीक है, दोस्तों से शेयर करिए
और जो लोग सब्सक्राइब ना किए हो वो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।